हेलो व्यूअर्स। आप सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि क्या सीनियर सिटीजन के लिए म्यूचुअल फंड एक सही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। चलिए इस सिलसिले में कुछ इम्पोर्टेंट बात आपसे शेयर करते हैं। म्यूचुअल फंड एक सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है प्रोवाइडेड आपको कुछ कंसिडरेशन देखने होंगे। जैसे कि एक सीनियर सिटीजन के हिसाब से आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रिस्क एपेटाइट। और साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपका हर मंथ इनकम कैसा है, और ये भी देखना है कि हर मंथ आप म्यूचुअल फंड से कितना इनकम कमाना चाहते हैं। जो रिटायर्ड पर्सन है उनके लिए सेफ्टी और स्टेडी इनकम बहुत ज़रूरी होता है। साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि वो सारा जिंदगी भर जितना पैसा अकोमुलेट किए हैं उस वेल्थ का सही तरीके से प्रिजर्वेशन हो, और ये जो वेल्थ है उसका सही टाइम पे सही तरीके से ग्रोथ भी हो जाए। तो अभी हम लोग म्यूचुअल फंड का कुछ एडवांटेज डिस्कस करते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन बोलने का मतलब है कि अगर आप कोई इंडिविजुअल स्टॉक में पैसा लगाते हो तो अगर वो स्टॉक किसी कारण से अंडर परफॉर्म कर जाता है तो आपका जो वेल्थ है वो डिक्रीज हो जाएगा। वहीं पे म्यूचुअल फंड क्या करता है, आपका जो पैसा है उसको एक पोर्टफोलियो के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता है, और इस पोर्टफोलियो में इक्विटी रहता है, डेब्ट भी रहता है। तो क्या है कि इक्विटी में जो रिस्क है वो नलीफाई हो जाता है डेब्ट से। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड एक सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। सेकंड एडवांटेज है कि इसमें ऑप्शन फॉर एवरी रिस्क एपेटाइट। तो क्या है, देखिए, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो आप लो रिस्क डेब्ट फंड या लिक्विड फंड या फिर हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आजकल कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड भी आ चुके हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इक्विटी फंड जो है वो थोड़ा रिस्कियर होते हैं पर उसमें रिटर्न ज़्यादा मिलता है। तो अगर आपने इक्विटी और डेब्ट इन दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना के इन्वेस्टमेंट करते हो तो डेफिनेटली आपका जो रिस्क है वो मिटिगेट हो जाएगा, साथ साथ बढ़िया रिटर्न भी मिलेगा। लिक्विडिटी की अगर बात करें तो बहुत जल्द कोई भी म्यूचुअल फंड को लिक्विडेट करके आप उस पैसे को अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इजी रिडम्पशन इसका एक बहुत ही यूजफुल फीचर है। टैक्स एफिशिएंसी की बात करें तो जो ईएलएसएस फंड है यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, उसमें इनकम टैक्स की सेक्शन 80C में डिडक्शन में मिलता है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो और आपके पास पेंशन नहीं है तो एसडब्ल्यूपी प्लान आपके लिए बहुत कार्यकर हो सकता है। एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान। इसमें क्या होता है, इसमें एक लम सम पैसा आपको एक म्यूचुअल फंड हाउस के हाथ में देना पड़ता है, और बात पे वो म्यूचुअल फंड हाउस आपको हर महीना कुछ कुछ करके रिटर्न देते रहते हैं एज ए पेंशन स्कीम। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो अगर आप 15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए एक म्यूचुअल फंड हाउस को दे देते हो और बदले में आप म्यूचुअल फंड हाउस को बोलते हो कि अगला 15 साल में 15 ईयर्स में मुझे इतना पैसा फॉर एग्जाम्पल ₹7,500 पर मंथ चाहिए, तो ऐसा एक पेंशन प्लान या एसडब्ल्यूपी प्लान आपके लिए बनाया जा सकता है। और अगर आपको इस बारे में डिटेल में जानना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड का कुछ डिसएडवांटेज भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि इसमें रिस्क होता है, और रिस्क होने से क्या होता है कि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको हर टाइम प्रॉफिट नहीं हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने पैसा लगाया, 3 महीना या 6 महीना हो गया पर वो नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको लॉन्ग टर्म यानी कि कम से कम 5 साल या 10 साल आपको वेट करने होंगे, तब जाके आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। कई कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे भी है जो 2 साल या 3 साल में भी अच्छा रिटर्न दे देते हैं। तो आपको मार्केट रिस्क के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है। नेक्स्ट है कि अगर आप ऐसा कोई फंड में इन्वेस्ट करते हो जिसका एक्सपेंसेस रेशियो ज़्यादा है
तो उस केस में क्या होगा कि आपको जो रिटर्न है वो थोड़ा-सा कम मिलेगा। टाइम हॉरिज़न की बात करें तो सीनियर सिटीज़न को हमेशा ये ध्यान में रखना है कि ये लंबा टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 60 या 70 एज के ब्रैकेट में हो, तो डेफ़िनेटली आप 10 साल, 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पर वहीं पे अगर आपका एज 75 या 85 के बीच में है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप 3 साल या 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें। और फाइनली जो बात बहुत ही क्रूशियल है, वो है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप कोई प्रोफ़ेशनल से गाइडेंस लीजिए। तो व्यूअर्स, अगर आप म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपके पास अगर कोई गाइड नहीं है, तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम लोग एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसा ही एक यूज़फुल वीडियो लेके। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और साथ पे जो रेड कलर की बेल आइकॉन है, उसको हिट कीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसा ही एक यूज़फुल वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।